Hey everyone, welcome to my YouTube channel. Let's start episode 14 next part. तो शेंग शाओ जब उससे कहता है कि अगर तुम मुझे तुम्हें मिस करने के लिए परमिशन दोगे तभी मैं मिस करूँगा, तो हयांग ऐसे कहता है हाँ मैं आपको परमिशन देता हूँ कि आप मुझे मिस करो। फिर वो उनके नेक को ग्रैब करके उनके लिप पर किस करता है और कहता है मिस्टर सिंह आप बहुत खूबसूरत हो। रूम पर उन दोनों का ही फेरोमोन का स्मेल धीरे धीरे बढ़ने लगता है, जिस वजह से उस रूम का एटमॉस्फेयर बहुत स्वीट हो जाता है। दूसरे सीन पर जब हयांग उस रूम से बाहर आता है, सेक्रेटरी चेन और भी कुछ स्टफ नोटिस करता है कि मिस्टर हयांग के चेहरे पर एक स्माइल है, जैसे कि किसी वजह से वो बहुत खुश है। दूसरे सीन पर मिस्टर शिंग को दिखाया जाता है। वो शेंग शाओ किंग से मिलने जब गेस्ट रूम की ओर आ ही रहा था, हयांग उन्हें वहां जाने के लिए मना करता है क्योंकि इस वक्त वो बहुत टायर्ड है। लेकिन शेंग शाओ जिस तरीके से उसके तरफ देखता है, हयांग उन्हें रोक नहीं पाता है। तो जब वो दोनों उस रूम की ओर चला जाता है, शेंग शाओ डोर ओपन करके अंदर जाता है। हयांग भी उनके साथ अंदर आना चाहता था, पर शेंग शाओ ऐसे कहता है कि तुम मेरे लिए यहीं पर वेट करो। तो हयांग उनके ऑर्डर को फॉलो करता है और रूम के बाहर ही उनके लिए वेट करता है। शेंग शाओ जब अंदर आता है, शेंग शाओ किंग ऐसे कहता है बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हुआ। शेंग शाओ चेयर पर आके बैठ जाता है और उसे कहता है तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। उसका भाई कहता है अब मुझे रियलाइज़ हो गया है कि मैं ही गलत हूँ। इतने दिनों से इस पूरे एंटायर कंपनी के बिल्डअप के पीछे सिर्फ आपका ही हाथ है और मैं आपको किसी भी तरह से हेल्प नहीं कर पाया। मैं कितना यूजलेस हूँ, कितना स्टूपिड हूँ। मुझे बहुत शर्म आती है आपके सामने और डैड के सामने। शेंग शाओ जब उसकी बातों को सुनकर कोई भी रिएक्ट नहीं करता है, तो वो कहता है अगर मैं मॉम के पास आकर कहूँगा तो वो मुझ पर गुस्सा हो जाएगी, इसीलिए ये लास्ट टाइम है। मैं आपसे हेल्प मांग रहा हूँ। मुझे सिर्फ 37 मिलियन चाहिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इसके बाद से मैं कभी भी कैसीनो नहीं जाऊँगा और कोई भी पैसे हारकर वापस नहीं आऊँगा। मैं जानता हूँ कि आप मुझे लेकर गुस्सा हो, पर मैं ये भी जानता हूँ कि आपका दिल बहुत सॉफ्ट है, तो इसीलिए आप कभी भी मुझे खाली हाथ नहीं भेजोगे। शेंग शाओ ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता है। वो चुपचाप चेन पिंग मिंग को कॉल करके उसकी प्राइवेट चेकबुक को लाने के लिए कहता है। तो कुछ टाइम बाद जब सेक्रेटरी चेन आकर चेकबुक देता है, शेंग शाओ उसमें 37 मिलियन साइन कर देता है और सीधा उस पेज को लेकर उसके भाई के फेस पर थ्रो करता है। शेंग शाओ किंग तो मन ही मन खुश हो जाता है, लेकिन वो सैड एक्सप्रेशन देकर उनसे कहता है कि ये लास्ट टाइम है, आपका शुक्रिया और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन इतना कुछ कहने के बाद वो वहाँ से नहीं जाता है और वहीं पर बैठा रहता है। तो शेंग शाओ चेन पिंग मिंग से कहता है कि मिस्टर हयांग बाहर है तो तुम अभी जा सकते हो, और हाँ मैं उसी के साथ चला जाऊँगा। तो सेक्रेटरी चेन हाँ कह के शेंग शाओ किंग को लेकर वहाँ से चला जाता है। उन दोनों के जाने के बाद हयांग अंदर आता है और उन्हें चेयर से उठाने की कोशिश करता है और उनसे कहता है मुझे पता नहीं था कि मिस्टर सिंह दोस्तों के साथ इतना रूडली भी पेश आ सकता है। शेंग शाओ उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, क्या तुम्हें जीने का शौक नहीं है। हयांग उनके करीब जाकर उनके कानों पर धीरे से बाइट करता है और कहता है जब तक मैं मिस्टर सिंह को ऐसे ही होल्ड करके रख पाऊँ तब तक तो मेरे लिए 500 साल जीना भी कम पड़ जाएगा। इसके बाद कुछ दिन बीत जाता है। शेंग शाओ किंग हमेशा उसके बड़े भाई को टेक्स्ट करता है ये पूछने के लिए कि वो कैसा है, वो क्या कर रहा है। वो यही प्रिटेंड करने की कोशिश करता है कि अब वो पहले से अच्छा हो गया है, लेकिन शेंग शाओ को उस पर ट्रस्ट नहीं होता है। वो ये मानने को तैयार नहीं था कि उसका भाई चेंज हो गया है, बट फिर भी वो उस पर गुस्सा नहीं कर सकता। आफ्टर ऑल
वो एक ही फैमिली है। अगर वो लोग अच्छा होना चाहता है तो इनमें सबकी भलाई है। तो इसीलिए वो भी कभी कभी उसके टेक्स्ट का अच्छे से रिप्लाई देता है। तो ऐसे ही एक दिन जब शिंग शाओकिंग को ये लगता है कि शायद उसका भाई उस पर ट्रस्ट कर चुका है, वो सोचता है कि आज ही वो सही मौका है जिसका वो इतने दिनों से वेट कर रहा था। वही दूसरे सीन पर ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर शिंग चेयर पर बैठा हुआ था और हयांग उनके लिप पर किस कर रहा था। इतने दिनों से जब हयांग के साथ उसकी मुलाकात नहीं हुआ था, वो कुछ ओमेगा को डेट करता था बट फिर भी उसे लोनली फील होता था। बट जब से उसकी मुलाकात हयांग से हुआ है, वो कभी भी लोनली फील नहीं करता है क्योंकि हयांग ही वो आग है जो हमेशा उन्हें वार्म रखता है। तो इस वक्त जब उन दोनों के लिप्स एक दूसरे के लिप्स को टेस्ट कर रहा था, शिंग शाओ को थोड़ा अजीब फील होता है। तो वो हयांग को पुश करने की कोशिश करता है, उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हयांग जो कभी भी उनकी बात नहीं सुनता है, तो वो कहता है, हयांग इनफ इज इनफ, अब तुम्हें रुकना चाहिए। क्या तुम अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर सकते? हयांग उन्हें किस करते हुए कहता है, नहीं, मैं अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर सकता और ये सब आपकी गलती है क्योंकि आप बहुत ब्यूटीफुल हो। और तभी टेबल के ऊपर रखा हुआ फ़ोन रिंग होता है। शिंग शाओ जब उसे रिसीव करने के लिए आगे बढ़ता है, हयांग उनके हैंड को रोक लेता है और अगेन उनके नेक पर किस करने लगता है। फ़ोन रिंग होते होते स्टॉप हो जाता है। इधर शिंग शाओकिंग गुस्सा हो जाता है बट वो फिर से कॉल करता है। तो अब शिंग शाओ हयांग को थोड़ा हटा देता है और उसके फ़ोन को रिसीव करता है। दूसरी ओर से उसका भाई प्यार से कहता है, क्या कल रात आप फ्री हो? मैं आपको डिनर के लिए इनवाइट करना चाहता हूँ। शिंग शाओ थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और उससे पूछता है कि ऐसे अचानक डिनर पे इनवाइट करने का क्या रीज़न है? तो उसका भाई कहता है, क्या एक छोटी भाई का बड़े भाई को डिनर पे इनवाइट करने के लिए कोई रीज़न चाहिए? डोंट वरी, मेरा कोई भी गलत इंटेंशन नहीं है, मैं सच में आपको डिनर पे इनवाइट करना चाहता हूँ। तो शिंग शाओ कहता है, ओके, तो मैं एक रेस्टोरेंट बुक कर लेता हूँ। उसका भाई कहता है, नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी सब कुछ बुक करके रखा है। बट आर यू श्योर ना? कल आप फ्री हो? कल आपको यहाँ आना ही पड़ेगा, मैं आपके लिए वेट करूँगा। तो शिंग शाओ उससे हाँ कह के फ़ोन को कट कर देता है और चेयर पर बैठ जाता है। तभी पीछे से हयांग उन्हें हक कर लेता है और कहता है, क्या आपकी भाई आपको बुला रहा है? क्या आपको नहीं लगता कि वो फिर से आपके खिलाफ कोई प्लानिंग कर रहा है? वो बहुत इरिटेट है, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं। शिंग शाओ कहता है, तुम भी बहुत इरिटेट हो। हयांग कहता है, नहीं, मैं इरिटेट नहीं हूँ, मैं उससे बहुत अच्छा हूँ, मैं आपकी हर बात मानती हूँ, मैं आपके साथ अच्छे से पेश आता हूँ। अगर आप मुझे धीरे से चलने के लिए कहते हो तो मैं धीरे से ही चलता हूँ, अगर आप मुझे जल्दी चलने के लिए कहते हो तो मैं जल्दी चलता हूँ, क्यों, है ना? शिंग शाओ थोड़ा गुस्सा होकर उसकी ओर देखता है। रियली, तुम मुझसे अच्छे से पेश आते हो, तुम मेरी हर बात मानते हो? तो फिर थोड़े टाइम पहले ही जब मैंने तुम्हें रोकने के लिए कहा, तुम तो नहीं रोक रहे थे। इनफैक्ट एनीवेज, उसने मुझे इनवाइट किया तो तुम उस पर गुस्सा क्यों हो रहे हो? तभी हयांग को उस दिन की बात याद आता है जब शिंग शाओ ने उसके भाई को 37 मिलियन का चेक ऐसे ही दे दिया। वो स्माइल करते हुए कहता है, मिस्टर शिंग, आप भी ना बहुत स्टूपिड हो। इन फ्यूचर मुझे आपके ऊपर और भी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जब भी बात दूसरों की होता है आप कितना जल्दी डिसाइड कर लेते हो, लेकिन जब भी बात आपके अपनों की होता है आप बिल्कुल स्टूपिड बन जाते हो। क्या सच होता है और क्या झूठ होता है आपको दिखाई नहीं देता, और इसीलिए मैं आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहता, मैं आपके साथ ही जाऊंगा। शिंग शाओ ऐसे कहता है, तुम क्यों जाओगे? क्या उसने तुम्हें इनवाइट किया? हयांग थोड़ा ज़्यादा ही रिएक्ट करता है, क्या आप मुझे वहाँ लेकर नहीं जाएंगे? तो फिर तो मुझे कल भूखा ही रहना पड़ेगा। शिंग शाओ स्माइल करते हुए कहता है,
व्हाट यू मीन तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा? क्या मेरे अलावा तुम अच्छे से खा भी नहीं सकते? हयांग उनके गालों को टच करता है और कहता है, नहीं, मैं आपके बिना खाना भी नहीं चाहता। मैं तो हमेशा सिर्फ आपके साथ ही खाना चाहता हूँ। तो शेंग शाओ उसे टीस करते हुए कहता है, क्या तुम्हारी पे कंट्री तुम्हें कभी डिनर पे इनवाइट नहीं करता? ओह, आई फॉरगॉट इट। तुम्हें तो लोग जानता भी नहीं है। तुम इतना ज़्यादा मिस्टीरियस जो हो, तुम्हें इनवाइट कौन करेगा? हयांग कहता है, क्योंकि मैं आपकी तरह इतना फेमस नहीं हूँ, इसीलिए लोग मुझे ज़्यादा पसंद भी नहीं करता है। शेंग शाओ उसकी ओर देखने लगता है, क्योंकि हो सकता है कि लोगों में हयांग इतना ज़्यादा फेमस नहीं है, लेकिन सबको पता है कि शिंग फैंग बायोटिक से ज़्यादा एग्स होल्डिंग कितना ज़्यादा टॉप लेवल पर है। लौटूंगी बहुत जल्द इसके नेक्स्ट पार्ट को लेकर। सी यू सून, टाटा।